नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सिविल कोड का है। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोडेड हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाकर चैनल पे विजिट जरूर कर लें। ठीक है, बैक से एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं सेट को स्टार्ट। पहला क्या है, हिंदी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको ही पता है हिंदी लैंग्वेज से। पहला क्वेश्चन है, पर्यंक क्या बोल रहा है? पर्यंक का तद्भव रूप क्या है? पर्यंक का तद्भव रूप क्या है? सबसे पहली बात तो पर्यंक का तद्भव रूप है क्या? पलंग, ऑप्शन डी। अब ये तद्भव रूप होता क्या है? तो सबसे पहली बात तो तद्भव रूप ये जानिए कि संस्कृत से हिंदी आने पर शब्दों का रूप बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं तद्भव रूप। जिस संस्कृत शब्द का हिंदी में वर्ड यूज करने पर उसका शब्द रूप बदल जाता है ना, तो उसको बोलते हैं तद्भव रूप। समझ के बात को? तो पर्यंक का क्या हो गया? पलंग होता है, तद्भव रूप। ठीक है, चलिए वैतनिक क्या बोल रहा है? वैतनिक का विलोम शब्द, विलोम बोले तो उल्टा शब्द क्या होता है? तो कौन सा होता? अवैतनिक। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, बाण का पर्यायवाची शब्द, बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। ध्यान से पढ़ना, क्या चीज़ है? नहीं है। तो कौन सा है? सफड़ी नहीं है। बाकी बाण का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा? तीर है, सर है और विसिक है। ठीक है, ये चीज़ याद करो, ये साथ साथ में याद रखें। सयक भी होता है, बाण का पर्यायवाची शब्द सयक भी होता है। ठीक है, सिलीमुख भी होता है। क्या बोलता है? सिलीमुख। ठीक है, ये सब के सब पर्यायवाची शब्द है। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, सफड़ी। चलिए नेक्स्ट, कबूतर का तत्सम रूप है। कबूतर का तत्सम रूप, तो कबूतर का तत्सम रूप कौन सा है? कपोत, ऑप्शन ए। अब ये तत्सम रूप कौन सा होता है? तत्सम रूप होता है जब जो शब्द को संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, संस्कृत से ज्यों का त्यों शब्द ले लिया जाता है तो उसको बोलते हैं तत्सम। याद रखिए, कबूतर का कपोत। समझ में आ गई बात को? चलिए नेक्स्ट, काम ना जानना क्या बोल रहा है? काम ना जानना और बहाने बनाना अर्थ के लिए उचित लोकोक्ति क्या होगा? तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, ऑप्शन में काम भी नहीं जान रहा और बहाने भी बना रहा। ठीक है, ऑप्शन ए। पैर पर सवार होना, पैर पर सवार होना मुहावरे का शुद्ध रूप क्या है? तो पैर पर सवार होने का मुहावरे का शुद्ध रूप क्या है? सिर पर सवार होना, ऑप्शन डी। या इसी को आप बोल सकते हो क्या? किसी चीज़ के लिए हट करना, जिद करना। ठीक है, चलिए हवा का पर्यायवाची शब्द है, बोल रहा हवा का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द? ये आपको पता है कौन सा? वायु है। ठीक है, इन चीज़ों को हवा का और क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है? समीर होता है। ठीक है, और क्या है? अनिल होता है, अनिल भी पर्यायवाची शब्द है हवा का। पवन, ये तो सुने ही हैं आप लोग, पवन। बयार, बयार भी हवा का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, मारुत भी बोलते हैं, मारुति नंदन बोलते हैं ना, तो मारुत हवा। चलिए एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा? तो कौन सा है? क्रोध। क्रोध हमेशा एक वचन में होता है, ऑप्शन सी। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। अब ये कारक वाला आपको पता है 7 कारक है, ये याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध को काक्यों की, समझे? तो ये चीज़ याद रखना जरूरी। 7 हैं टोटल। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के आपको सातों का सातों याद रखना, क्योंकि एग्जाम में तो आपको कंफर्म पूछेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। लड़का पेड़ से गिरा। ठीक है, तो कौन सा होगा? से गिरा मतलब अपादान कारक। ठीक है, अपादान जुदाई के लिए होता है। किसी चीज़ से जब जुदाई होता है ना, अलग होता है, तो उसको अपादान कारक बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान को के लिए होता है, को के लिए। ठीक है, कर्म, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, करण से। ठीक है, चलिए चंद्रकांता उपन्यास के लेखक, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन ए। ठीक है, देवकीनंदन। और भी इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, याद रखने की जरूरत है। कौन सा? चंद्रकांता के नाम की तरह ही है देवकांता। क्या नाम है? देवकांता। ठीक है, ये भी पुस्तक है, देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखा गया। भूतनाथ, भूतनाथ ये भी देवकीनंदन खत्री के द्वारा ही लिखा गया। बाकी देख लीजिए, बाकी आपको नाम पता ही होगा। गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखा गया पुस्तक का भी नाम याद रखिए। अद्भुत लाश, क्या नाम है? अद्भुत
लाश, कॉपी पे लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा जरूर। बेकसूर की फांसी, बेकसूर की फांसी, याद रख ली, क्योंकि एग्जाम में देखिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको जितना ज़्यादा बचा सके, ठीक है। सरकटी लाश, ये किनका था? गोपाल गहमरी द्वारा लिखित पुस्तक, ठीक है। चलिए बाकी और शरद चंद्र बहुत फेमस हैं राइटर, ठीक है, इनका भी याद रखिए। चैत्रहीन इनके द्वारा ही लिखा गया, ठीक है। और परिणीता, ठीक है, ये किसके द्वारा? शरद चंद्र के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीलगाय पद में समास है, नीलगाय पद में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी, ठीक है। नीलगाय मतलब नील है गाय जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भूतकाल का विलोम शब्द है, विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, तो क्या होगा? अनागत काल, अनागत काल बोल सकते हैं या तो भविष्यत काल, क्या बोलते हैं? भविष्यत काल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रसखान है, अब पता है रसखान कवि हैं, तो किस टाइम के कवि हैं? ये भक्तिकालीन कवि है रसखान, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए रसखान की लिखी पुस्तक का है एक, याद रखिएगा, प्रेम वाटिका। क्वेश्चन पूछ लेता है प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखी, तो ये रसखान, प्रेम वाटिका, ठीक है। चलिए बाकी देखिए भक्तिकालीन कवि और भी हैं, नाम क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन है? नामदेव, ये भी हैं भक्तिकालीन कवि। कबीर का नाम तो सुने ही होंगे, कबीर का नाम, गुरु नानक का नाम सुने ही होंगे, ठीक है। और रैदास, ठीक है, रैदास का भी नाम सुनेंगे। ये सब के सब क्या? भक्तिकालीन कवि। चलिए नेक्स्ट। दिए गए वाक्यों, क्या बोल रहा है? दिए गए वाक्यों विकल्पों में रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। एक वचन में कौन सा प्रयुक्त होता है, ठीक है। आपके होंठ तो बड़े आकर्षक है, समझे। अब इसमें देखिए कौन सा, क्या बोल रहा है, सॉरी, एक वचन में, तो एक वचन में कौन सा होगा? तो इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा है, वर्षा हमेशा क्या होता है? एक वचन में ही होता है, तो ऑप्शन सी। चलिए चार दीवारी, क्या बोल रहा है? चार दीवारी, दीवारी का शुद्ध रूप कौन सा है? तो चार दीवारी का चार दीवारी होता है, ठीक है, ऑप्शन सी, शुद्ध रूप इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? चारों ओर से दीवार खड़ी कर देना, ठीक है, किसी लैंड के चारों ओर बाउंड्री से घेर देना, बोलते हैं चार दीवारी से घेर दिया, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए बालक गेंद खेल रहे हैं, बालक गेंद खेल रहे हैं, वाक्य में कारक बताइए। अब देखिए इसमें कौन सा कारक होगा? तो कारक कौन होगा? करण कारक। देखिए करण क्या होता है? से और द्वारा, ठीक है। अब देखिए समझिए बात को, बालक गेंद से खेल रहा है, बालक द्वारा गेंद खेला जा रहा है, ठीक है, समझिए बात को, तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, करण। चलिए इधर कुआं उधर खाई, मतलब आप समझ रहे हैं दोनों तरफ, इधर कुआं उधर खाई, दोनों ओर से क्या हो जाएगा? संकट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित, एक सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब उत्तर प्लस उत्तर, उत्तर प्लस उत्तर, उत्तरोत्तर, ऑप्शन बी। चलिए जंगल की आग वाक्यांश के लिए, क्या बोल रहा है? जंगल की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जंगल की आग को क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं, ऑप्शन ए। और निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बोल रहा कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सबसे शुद्ध कौन सा है? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ऑप्शन बी सही है। देखिए आपका काम खुद करो, इसको क्या बोलते हैं? अपना काम खुद करो, क्या होगा? अपना होगा काम, ठीक है। वे सब ठीक नहीं है, तो वे सब नहीं, यह सब ठीक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं उन्हीं पार्टी में गया था, मैं उनकी ही पार्टी में गया था, क्या होगा? उनकी पार्टी में गया था, ठीक है। तो याद रखिए सही कौन सा? ऑप्शन बी। अब चलिए इंग्लिश वर्ड का, इंग्लिश लैंग्वेज में देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है? मिस स्पेल्ड बोल रहा है, गलत वर्ड, मतलब अब स्पेलिंग गलत कौन सा, मिस स्पेल्ड कौन सा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन 21 में कौन सा है? तो पैटल का मतलब क्या होता है? घातक होता है। ब्रूटल का मतलब बर्बरता होता है, ठीक है। टैकल, ये टैकल गलत है, टैकल स्पेलिंग होता है कैसे? TACKLE। टैकल का मतलब क्या होता है? काबू करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन बी हो गया मिस स्पेल, ठीक है। अब इसमें क्या? फ्रेंड, अब देखिए इसमें ये गलत है, फ्रेंड FRIEND होता है, फ्रेंड का मतलब आपको ही पता है, दोस्त, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 23 में 23 में कौन सा गलत है? मिस स्पेल्ड है, तो कौन सा है? असिस्टेंस, गलत है ये, ऑप्शन बी। ई नहीं होता, ANCE होता है, ASSISTANCE होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। क्यूरियस का मतलब उत्सुक होता है, पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है? भाग लेने वाला, एक्सचेंज मतलब परिवर्तित, ठीक है। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मदद करना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है खाली स्थान को भरना, अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन। अब देखिए इसमें तो भरना, तो
तो भरने में देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मदर्स बैक वाज टू डैश टू वर्क एनी लॉन्गर सो सी ले डाउन टू रेस्ट। ये बोल रहा है माँ जो है ना ये ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती, समझिए, वर्क नहीं कर सकती लॉन्गर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सोर, ऑप्शन ए। चलिए, मदर्स बैक वाज टू सोर टू वर्क एनी लॉन्गर सो ले डाउन टू रेस्ट, ठीक है। चलिए, वार एंड पीस इज ए डैश रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। अब देखिए तो ये बुक का नाम है, वार एंड पीस क्या है, बुक का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या बोलते हैं, मास्टर पीस। वार एंड पीस इज ए मास्टर पीस रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी। चलिए, द सिचुएशन बिकेम, क्या बोल रहा है, द सिचुएशन बिकेम डैश आफ्टर द सफल बिटवीन द फार्मर्स एंड द पुलिस। तो सिचुएशन क्या, क्यूरियस, क्या हो जाएगा, सीरियस, सॉरी सीरियस, या नहीं तो इसके जगह ऑप्शन में वर्स भी हो सकता था, यदि होता ऑप्शन में तो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन सीरियस हो गया, ऑप्शन बी। इट इज बिलीव दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज ए डैश फॉर क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। तो क्या होगा, फिजिकल एक्सरसाइज क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज एसेंशियल होता है, जरूरत होता है, ऑप्शन बी। चलिए, द नॉवेल प्रेजेंट्स ए थीम ऑफ बिट्रायल इन ए डैश मैनर, बिट्रायल इन ए स्किलफुल मैनर, ऑप्शन ए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या बेस्ट एक्शन आइडन एंड प्रेज को लेकर के है, ठीक है, आइडन एंड प्रेज को लेकर। अब एक केक वाल क्या बोल रहा है, एक्वायरिंग ए जॉब इन ए केक वाल फॉर ए स्टूडेंट हु हैज गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस कपल्ड विथ गुड एटीट्यूड। एक केक वाल का क्या होगा, आसानी से किया गया काम, क्या होता है, आसानी से किया गया काम, किया गया काम, ठीक है। तो कौन सा होगा, ए, क्या हो जाएगा, ए एन इजी अचीवमेंट, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम, टू गेट एडमिशन इन प्रेजेंट डे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल चिल्ड्रन शुड बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन द माउथ। सिल्वर स्पून इन द माउथ का मतलब क्या होता है, धनी परिवार में जन्म लेना, तो क्या होगा, ए बॉर्न इन ए रिच फैमिली, ऑप्शन सी। चलिए, चिल्ड्रन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट्स, दे शुड लर्न नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। इसका मतलब क्या होगा, मंगनी के बैल का दांत नहीं देखा जाता है, ठीक है, नॉट टू फाइंड फॉल्ट विथ गिफ्ट रिसीव्ड, ऑप्शन ए। चलिए, अब नेक्स्ट है देखते हैं। अब देखिए बेस्ट एक्सप्रेशन मांग रहा है, मतलब जो वर्ड दिया उसका बेस्ट सुटेबल वर्ड्स कौन सा हो सकता है उसकी जगह। साइटेडल मतलब होता है दुर्ग या किला, क्या होता है इसका मतलब, दुर्ग या किला। अब इसमें कौन सा हो सकता है आपको तो पता है, फोर्ट्रेस, क्या होता है, ऑप्शन बी। चलिए, बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, परोपकारी, क्या होता है, परोपकारी। अब इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, तो परोपकारी कौन करता है, चैरिटेबल, ठीक है, ऑप्शन बी। एक्यूमेन क्या होता है, दक्ष या कुशाग्र बुद्धि, दक्ष या कुशाग्र बुद्धि, तो कौन सा होगा इसमें, इंसाइट, ठीक है, ऑप्शन बी। अब चलिए, कैपिटल लेटर में अपोजिट मीनिंग बोल रहा है, आपसे पूछता है, क्या बोल रहा है, अपोजिट मीनिंग, ठीक है। डिफेमेटरी क्या होता है, इसका मतलब अपमानजनक, 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 ये तो इंसल्टिंग ऑलरेडी हो गया, अनफ्लैटरिंग, सलनी, कौन सा होगा जो इसका अपोजिट होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इसका अपोजिट है। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होता है, सम्मान सूचक, सम्मान सूचक, ये इसका। स्वयंवर का क्या होता है, ये होता है फीका या निराशजनक, क्या होता है, फीका या निराशजनक, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, चीयरफुल, चीयरफुल खुशीपूर्वक, ऑप्शन सी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेट, FRET, फ्रेट। फ्रेट का मतलब क्या होता है, तो कूदना या चिढ़ना, जिसको चिढ़ाते हैं ना आप लोग, चिढ़ना बोलते हैं, फ्रेट का मतलब। इसकी जगह क्या होगा, प्लीज हो जाएगा, खुश करना, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। अब क्या है, गिवन सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स, इसके जगह दूसरा क्या वर्ड डाला जा सकता है, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन एक्सरेज एंड अदर काइंड ऑफ रेडिएशन, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, रेडियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है हृदय रोग विशेषज्ञ को बोलते हैं। यूरोलॉजिस्ट को मूत्र रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट को किसको बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है किसी भी चीज़ को लेकर, किडनी रोग विशेषज्ञ बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए पर्सन हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए होम और जॉब, ऐसा पर्सन जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, प्लेस टू प्लेस बदलते रहता है, कोई जॉब विदाउट जॉब, बिना घर और बिना जॉब का, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या,
वेगबॉन्ड, ठीक है। वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड का मतलब होता है खाना बदोश, क्या बोलते हैं उसको, खाना बदोश। देखते रहते हैं खाना बदोश को, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है, उसका कोई जॉब नहीं। टर्नेट का मतलब क्या होता है, टर्नेट का मतलब होता है अनुपस्थित रहने वाला। माइग्रेंट का मतलब आपको ही पता है, जिसका कोई एक तरीके से बोले तो प्रवासी, क्या बोलते हैं इसको, माइग्रेंट को प्रवासी बोलते हैं। रिफ्यूजी का मतलब, रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, ठीक है। रोहिंग्या शरणार्थी हैं, ठीक है, तो वैसे ही रिफ्यूजी शरणार्थी। तो आंसर कौन सा हो गया, वेगबॉन्ड, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले, फिल्म और शो। आफ्टरनून परफॉर्मेंस दोपहर के बाद का, तो क्या सजेगा, मैटनी हो जाएगा, दोपहर का सिनेमा, मैटनी, ऑप्शन सी। चलिए, अब आ गया है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को लेकर के, देखते हैं क्या बोल रहा है कि 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और कौन, जुल्फिकार भुट्टो, पाकिस्तान की थी, ठीक है, प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एक तो ये है शिमला समझौता को लेकर के, और बाकी भी चीज़ याद रखिएगा। और कौन कौन सा, एक पंचशील समझौता है, पंचशील समझौता, ये चीज़ याद रखिए, पंचशील समझौता, ठीक है, 1954 ईस्वी में होता है, 1954 में। ये किसके किसमें, भारत और चीन के बीच में हुआ था, भारत और चीन के साथ हुआ था। इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये नहीं है तो ऑप्शन में कुछ भी क्वेश्चन हिसाब से पूछ सकता था, आपको बेहतर बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक और समझौता है, ठीक है, तो ताशकंद समझौता, आप लोग काफ़ी सुने होंगे, ताशकंद समझौता, ठीक है। ताशकंद, ये भी भारत और चीन के बीच में हुआ, सॉरी, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1966 ईस्वी में। इन चीज़ों को याद रखिएगा, ताशकंद समझौता। तो क्वेश्चन बार बार दिमाग में रखना है, ठीक है। इस समय लाल बहादुर शास्त्री थे ताशकंद टाइम में। चलिए, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का महलों का शहर या सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है, तो किसको जानता है, कोलकाता को, ऑप्शन ए। पिंक सिटी क्या है आपको पता है, ऑप्शन, ठीक है। चलिए, मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी, किनके शासनकाल, तो पेंटिंग के टाइम का याद रखिएगा, मुगल पेंटिंग सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर था किसके टाइम में, तो जहांगीर के टाइम का। ये बहुत बार हम बता चुके हैं, मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे तो बार बार हम बहुत सारी चीज़ों में बताते रहते हैं, ठीक है। ये सब के सब मुगलिया डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी शाहजहाँ, आप देखिए शाहजहाँ के बारे में, ये स्थापत्य कला से जुड़े हुए हैं। स्थापत्य कला बोले तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है ना, सबसे ज़्यादा शाहजहाँ के काल में हुआ था। आपको ही पता, शाहजहाँ आगरा का ताजमहल बनाया था, ठीक है। तो शाहजहाँ के टाइम पीरियड को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग बोलते हैं, और जहांगीर के टाइम पीरियड को मुगल कला का पेंटिंग मतलब स्वर्णयुग बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। बाबर, ये मुगलिया डायनेस्टी में बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर के बाद कौन सा, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, उसके बाद औरंगजेब का पतन, मतलब औरंगजेब के 1707 में मरने के बाद मुगलिया डायनेस्टी का पतन का दौर शुरू हो गया था, ठीक है। चलिए, और भी हैं मुगलिया डायनेस्टी के, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब, मुद्रास्फीति सिद्धांत कब उत्पन्न होता है, जब मुद्रा का विनिमय दर क्या होता है, गिर जाती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता को कौन सा, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी, ठीक है, 1931, ठीक है। ये चीज याद रखिए, गांधी इरविन समझौता। चलिए, सप्त रथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह प्रथम ने कहाँ पे करवाया था, तो कहाँ पे करवाया था, महाबलीपुरम में करवाया था, ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी कांची के लेकर के फेमस है, कांची में कौन कौन सा मंदिर है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, याद रखिएगा, बैकुंठ, अब रुकिए एक सेकंड, कौन सा है, तो कांची का बता देते, तो कौन सा है, बैकुंठ, क्वेश्चन पूछ सकता है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। और कौन कौन सा है, मुक्तेश्वर मंदिर, ठीक है, मुक्तेश्वर मंदिर, क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकता है, बताने की पूरी कोशिश कर। चलिए, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है, कितने दिन तक, कोई पता है, 6 माह तक में इलेक्शन हो जाता है, ठीक है, 6 माह का, तो ऑप्शन बी, मैक्सिमम 6 मंथ रह सकता है। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे के लिए चुना था, तो कौन सा दिन, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सा डिग्री, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता कौन सा, 9 डिग्री चैनल, जोड़ता क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किनके किनके बीच में, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में, एक तरीके से भारत और मालदीव के बीच में। तो याद रखिए, वैसे जगह से जोड़ा जाए तो 8 डिग्री चैनल किसके साथ है, तो 8 डिग्री चैनल का याद रख लीजिए आप, मालदीव, ठीक है, मालदीव देश है, और भारत के लक्षद्वीप से के बीच में 8 डिग्री चैनल, ठीक है। चलिए, बाकी और भी देखते हैं, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में,
ये चीज़ याद रखिए, इतना बताने का मतलब ही आपके एग्जाम में कहीं से भी है, आपको दिमाग में रहना चाहिए। और बाकी देखिए, एक है ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल किसके बीच में है? ग्रेट निकोबार, भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, एलोरा में 34 शैलीकृत गुफाएं किस समुदाय विशेष के हैं? तो किस समुदाय के हैं? तो बौद्ध, जैन और हिंदू, सभी के सभी, ऑप्शन डी। 34 शैलीकृत गुफाएं हैं, तो 34 में से याद रखिएगा, शुरुआत का 1 से 12 ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 13 से 29, ठीक है, 13 से लेकर 29 तक गुफाएं हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। बाकी 30 से लेकर 34, 30 से 34 ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो तरल माप क्या है? M1, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। M4 विस्तृत माप है, M4 क्या है? विस्तृत माप। चलिए, देश में 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो आपको पता है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, पहली आदिवासी महिला, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, हर घर जल प्रमाणित देश का पहला जिला कौन सा बन गया? तो हर घर जल प्रमाणित कौन सा जिला बन गया? तो बुरहानपुर, ऑप्शन ए। हैबियस कॉर्पस रिट को हिंदी में क्या कहता है? क्या कहते हैं इसको? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। प्रतिषेध को क्या बोलते हैं? प्रोहिबिटेशन, ठीक है। हाँ, प्रमादेश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैंडमस, ठीक है। अधिकार परीक्षा को क्यों? वारंटू, ठीक है। चलिए बाकी जाने की, PIL क्या बोल रहा है? PIL का पूर्ण रूप क्या है? PIL का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाइपो का सूत्र क्या होता है? तो हाइपो का सूत्र क्या होता है? Na2S2O3 5H2O, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखते हैं, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। आपको पता है, गर्मी बढ़ेगी तो उसका मॉलिक्यूल भी एक्सपैंड होगा, ऑप्शन सी, बढ़ेगा। तो क्या इसका आपको पता है फॉर्मूला? T=2 पाई रूट अंडर L/G। जी तो आपको पता है ये कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है ही, बाकी किस पर? एल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इन चीज़ों को भी याद रखिए। चलिए, समसूत्री विभाजन के किस चरण में माइक्रोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो किस चरण में होता है? एनाफेज में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, पैरासीटामॉल प्रयुक्त होती है, आपको पता है पैरासीटामॉल अधिकतर जाते होंगे मेडिकल स्टोर से लेने के लिए। तो पैरासीटामॉल क्या होता है? ज्वर रोधी के रूप में, ठीक है, ऑप्शन सी। बुखार सब जो होता है आपको, तो उसके लिए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति तथा नमन कोण का मान है? नति और नमन कोण का मान कितना? 90 डिग्री, ऑप्शन सी। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन पता ही है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आप आराम से इनको बना सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं अब बेसिक कंप्यूटर साइंस को लेकर के। आपको पता है बेसिक कंप्यूटर साइंस का 15 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कन्फर्म पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो इनको एक बार देख। चलिए, क्या बोल रहा है? कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी, क्या बोल रहा है? कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई? तो किस दौरान देखी गई? तो 1956, कब से? 1956 से 63, ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड जनरेशन में, ठीक है, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था। किसका? ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था। अब प्रथम पीढ़ी में क्या होता? निर्माण ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली में संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? DDL का पूर्ण रूप क्या है? डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन DDL। मूवी का नाम समझिएगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाए, इसका क्या? कंप्यूटर, क्या बोल रहा है? कंप्यूटर शब्दावली शब्द, ठीक है, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट, समान प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है प्रोग्राम्स को? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक OS X और लाइनक्स, ये सभी क्या है? तो ये सभी क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? बायोस करता है, BIOS, ठीक है। अब बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पार्ट होते हैं? कितने होते हैं? 256, ऑप्शन डी। चलिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय किसका आता है? कैश मेमोरी का, ऑप्शन ए। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना होता है उनके नाम बताइए। उनका नाम क्या होगा? तो मॉनिटर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कीबोर्ड होता है और माउस होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वेब ब्राउजरों में कौन सा
प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर, क्या बोल रहा है, प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहा है, प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें मोजिला फायरफॉक्स ये प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑप्शन बी। बाकी ये सब के सब प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का नाम सुनते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम सुनते हैं, स्काइप का नाम सुनते होंगे, ओपेरा का नाम सुनते होंगे, ये सब के सब प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर है, तो नहीं है कौन सा, मोजिला फायरफॉक्स। अब देखिए समेकित परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है, तो किससे, तीसरी पीढ़ी से, ऑप्शन ए। अब ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ट्रैक बॉल किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ट्रैक बॉल आता है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत, ऑप्शन डी। और MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, तो क्या डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, तो प्रिंट लेआउट, ऑप्शन ए। चलिए, जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है, उसको किस रूप में जानता है, ट्रोजन हॉर्स के नाम से जानता है, ऑप्शन डी। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है, तो सेल एड्रेस में क्या होता है, पहले कॉलम फिर और रो का नाम आता है, ऑप्शन डी। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीट का प्रयोग करते हैं, तो किस शॉर्टकट कीट का, कंट्रोल+होम, ऑप्शन बी। तो ये थे पूरे प्रैक्टिस सेट सीरीज का चौथा सेट का पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।